टॉपिक है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। होता क्या है इसके अंदर, मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में आए, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन और पूरे का इंटीग्रेशन। तो इसका रूल क्या है, नियम क्या कहता है, इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। पहला फंक्शन अपनी जगह, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, जो निकल के आया उस पूरे का होल इंटीग्रेशन। दोबारा सुनो, पहला अपनी जगह, दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, जो इन दोनों की प्रोडक्ट से मिलेगा उसका होल इंटीग्रेशन। सिस्टम समझ में आया। जैसे डिफरेंशिएशन के अंदर आप किसी को भी फर्स्ट और किसी को भी सेकंड ले लिया करते थे, ऐसा यहाँ नहीं होता। यहाँ पे फिक्स फंक्शन होते हैं जिसे आप हमेशा फर्स्ट या हमेशा सेकंड ही मानते हैं। सुनो ध्यान से, एक रूल होता है आईलेट, ILATE। आई का मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि आपके कोर्स में नहीं है, ये आपके कोर्स में नहीं है। दूसरे होते हैं लॉग फंक्शन, ये आपके कोर्स में है। ये है अगला एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक कौन से, जैसे एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, x+1, ये सब एल्जेब्रिक में आते हैं। उससे अगला आपके पास आता है ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक भी आपके कोर्स में नहीं है। अगला आता है एक्सपोनेंशियल, मतलब e की पावर x वाले, e की पावर x, e की पावर 3x, e की पावर कुछ भी है, तो e की पावर में जितने हैं वो सब एक्सपोनेंशियल में काउंट होते हैं। तो कुल मिला के आपके पास ये रूल होता है ILATE, जिसमें से ये मान के चले आप कि आपको a वाले और t वाले और i वाले को तो कुछ करना ही नहीं, क्योंकि ये आपके कोर्स में नहीं है, ना तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और ना ट्रिग्नोमेट्रिक। बाकी जिस ऑर्डर में लिखे हुए हैं L, A और E, लॉग को हमेशा फर्स्ट मानेंगे, एल्जेब्रिक को और लॉग इकट्ठे हैं तो एल्जेब्रिक को सेकंड मानेंगे, लॉग और एक्सपोनेंशियल साथ साथ हैं तो भी लॉग को फर्स्ट मानेंगे, एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानेंगे। अगर मान लीजिए एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल साथ साथ है तो आप एल्जेब्रिक को फर्स्ट मानेंगे, एक्सपोनेंशियल को सेकंड मानेंगे। ठीक है जी, तो कोई गुंजाइश ही नहीं गलती की, सीधा सीधा फंडामेंटल है। देखो मैंने आपके सामने एक एग्जांपल लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई की पावर x dx। इसमें कौन कौन से फंक्शन आ रहे, एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। भाई x का मतलब एल्जेब्रिक, e की पावर x का मतलब एक्सपोनेंशियल। किसे फर्स्ट मानोगे, किसे सेकंड मानोगे, शाबाश, x को फर्स्ट मानेंगे और e की पावर x को सेकंड मानेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये और एल्जेब्रिक फंक्शन ये, तो इसे फर्स्ट इसे सेकंड मान के हमने लिख दिया इंटीग्रेट बाय यूजिंग बाय पार्ट्स टेकिंग, हाँ जी, टेकिंग x एज फर्स्ट फंक्शन एंड e की पावर x एज सेकंड फंक्शन। सर अप्लाई कर रहे हैं आपके सामने बाय पार्ट्स का रूल, बिल्कुल साधारण सा नियम है, सारे क्वेश्चनों में एक ही लगना है। पहला अपनी जगह, दूसरे का इंटीग्रेशन e की पावर x का डायरेक्ट लिख दो, इंटीग्रेशन e की पावर x, हाँ जी, फिर उसके बाद माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। बताओ भाई फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कितना है x का, शाबाश, e की पावर x का इंटीग्रेशन, जो निकल के आया उस पूरे का होल इंटीग्रेशन। तो x e की पावर x माइनस e की पावर x dx। अब e की पावर x का फिर से करेंगे, क्या आएगा, e की पावर x प्लस c, इन दोनों से e की पावर x कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया। तो ये आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक बिल्कुल सिंपल साधारण सा एग्जांपल हो गया।
अब आपको याद होगा जब मैंने आपको इंटीग्रेशन के फार्मूले लिखवाए थे पहले दिन, तो मैंने आपको लॉग का इंटीग्रेशन नहीं लिखवाया था, लॉग एक्स का नहीं लिखवाया था। तो क्या लॉग का इंटीग्रेशन नहीं होता? बिल्कुल सही बात है, लॉग का इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बाय यूजिंग बाय पार्ट्स। कैसे? ध्यान दीजिए बोर्ड पर क्वेश्चन आया, आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स डी एक्स। हाँ भाई, लॉग के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, तो क्या मैं इसे 1 इंटू लॉग एक्स लिख सकता हूं? बताओ भाई बच्चों, क्या इसको 1 इंटू लॉग एक्स लिख सकते हैं? तो अब आप ध्यान से देखो, लॉग को हमेशा फर्स्ट लेना है, सेकंड नहीं ले सकते, क्योंकि सेकंड वाले का इंटीग्रेशन होता है। और अगर लॉग का इंटीग्रेशन होता तो हम यही कर देते, इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी हमें। दैट्स व्हाई वी हैव टू टेक दिस लॉग फंक्शन एज फर्स्ट फंक्शन एंड वन एज सेकंड फंक्शन। तो आपने बाई पार्ट्स लगाना है, लॉग एक्स को लेंगे फर्स्ट और वन को क्या लेंगे? सेकंड। जरा बाई पार्ट्स का रूल लगाओ इसके अंदर। हाँ जी, फर्स्ट अपनी जगह मतलब log x, वन का इंटीग्रेशन बता दो, शाबाश। तो log x अपनी जगह, वन का इंटीग्रेशन x, फिर माइनस, बोलो जी log x का, शाबाश, और वन का इंटीग्रेशन x, जो आया उस पूरे का फिर से इंटीग्रेशन। इस वाले स्टेप में कोई परेशानी है तो बताओ। पहले का डिफरेंशिएशन करा मतलब log x का, वो तो हुआ 1/x। दूसरे का इंटीग्रेशन करा मतलब वन का, वो हो गया x। तो 1/x इंटू एक्स, कट के वन आ गया। वन का इंटीग्रेशन अब फिर से कर दो x, तो आंसर आ गया x log x माइनस एक्स प्लस सी। क्या कॉमन? x बाहर निकाल लो, चाहे यहीं छोड़ दो। log x माइनस वन प्लस सी। कोई आपत्ति भाई किसी को? हाँ जी, हाँ अब भी वही करा, पहला एडिटिव, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन। पहले क्वेश्चन में पहला फंक्शन x था तो उसका डिफरेंशिएशन 1 आया, और दूसरा फंक्शन e की पावर x था तो उसका इंटीग्रेशन e की पावर x आया। फिर दोनों की मल्टीप्लाई करके e की पावर x बन गया, उसको फिर से इंटीग्रेट कर दिया। दो बार इंटीग्रेशन है सेकंड टर्म में, दो बार इंटीग्रेशन है। अब फार्मूला देखो ना, पहला अपनी जगह, दूसरे का इंटीग्रेशन फिर माइनस, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड के इंटीग्रेशन की जो प्रोडक्ट है उसका होल इंटीग्रेशन और प्लस सी। बस इतना सा काम है, बहुत आसान है। टॉपिक बाय पार्ट्स का कॉम्प्लिकेटेड तब होता है जब उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन घुस जाते हैं, मगर आपके कोर्स में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, इसलिए 5 फंक्शन की जगह आपका टोटल सारा का सारा काम 3 फंक्शन में डिवाइड हो गया, लॉग, एल्जेब्रिक और एक्सपोनेंशियल। LAE ले लद्दाख, तुम्हारा तो ले ही रह गया खाली, तो इसलिए तुम्हारा काम और ज्यादा आसान हो गया। जरा 1 मिनट के लिए एग्जाम्पल नंबर 1 पे दृष्टि डाल लो आप। लिखा है x इंटू ई की पावर 3x, किसे फर्स्ट लेंगे किसे सेकंड? x को फर्स्ट, e की पावर 3x को दूसरा। क्वेश्चन log mod x मतलब वही log x है, किसे फर्स्ट लेंगे? log को फर्स्ट, वन को सेकंड, मल्टीप्लाई में वन ले लेंगे साथ में। और ये आंसर निकाल के दिखा रखा है इन्होंने, x ब्रैकेट में log x माइनस वन, वही आ रहा हमारा भी, बोर्ड पे देख ले। अगला फंक्शन है x log 1 प्लस एक्स। log को कभी भी सेकंड नहीं लेने के, कभी भी, अपने दिमाग में डाल लो ये बात, log को कभी भी सेकंड फंक्शन नहीं लेना है। तो log 1 प्लस एक्स को फर्स्ट मान लेंगे और x को क्या मान लेंगे? सेकंड। बाय पार्ट लगा देंगे, लगा देंगे। अगला 1 प्लस एक्स इंटू लॉग एक्स, तो फर्स्ट क्या, सेकंड क्या, 1 प्लस एक्स, बाय पार्ट लगा देंगे। उससे अगला log x अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, तो log x को तो फर्स्ट, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सेकंड, पूरे को 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे? सेकंड। हाँ हाँ हाँ, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब आप सेकंड मानोगे उसका इंटीग्रेशन -2 ही तो हो गया, तो x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 वाला फार्मूला लग जाएगा। अगला e की पावर रूट एक्स, इसमें रूट एक्स को t मान के कर लेना आप। यहाँ से जब आप वैल्यू निकालोगे तो ये आपको दिखाई देगा t e की पावर t बन जाएगा सब्स्टिट्यूशन लगाने के बाद।
तो सब्स्टिट्यूशन लगने के बाद ये बाई पार्ट्स का क्वेश्चन बन जाएगा आपके पास। कर लेंगे ट्राई? हाँ जी, कर लेंगे ट्राई। तो आज आपको क्या करना है वो नोट करें अपने पास। एक तो 7.6 पूरी करनी है और एक 7.7 एक्सरसाइज ट्राई करनी है विद एग्जांपल्स। छोटी सी एक्सरसाइज है, छोटी सी। ज्यादा काम जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पास 0.6 में है। तो यहाँ तक का अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे सभी।